नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेष सिंह। आज इस सारण जिले के एकमा और एकमा के मनिकपुर पहुंचे हुए हैं। बात करें तो मानिकपुर पहुंचने के दरमियान ही यहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके दरमियान ही पटना से चल के पुरुषोत्तम राज जी पहुंचे हुए हैं। और पुरुषोत्तम राज जी को हम देखते हैं कि हर समय किसी भी मुद्दे और सामाजिक मुद्दे हो या समाज से हटके भी कोई मुद्दे हो, उस पर चढ़ बढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन आज जब हम मानिकपुर पहुंचे तो मानिकपुर का जो मामला पूरा बिहार में अंजलि को न्याय दिलाने को लेकर अलग अलग जगहों पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन कैंडल मार्च निकालने के बाद भी आज तक अंजलि के अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। विशेष करके हम चलेंगे और पुरुषोत्तम राज जी से बात करेंगे कि आज पुरुषोत्तम राज जी आए हुए हैं और क्या आश्वासन दे रहे हैं, और विशेष करके अब एक्शन क्या होगा इनके आने के बाद। सर, सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करें तो पटना से चल के और 2 दिन से ट्रेंड चल रहा था कि पुरुषोत्तम राज जी आ रहे हैं, पुरुषोत्तम राज जी के साथ सैकड़ों लोग भी पहुंच रहे हैं जिला से। तो आज पहुंचे तो क्या विशेष करके बातचीत क्या हुई है और क्या लग रहा है कि सही में अपराधियों को पकड़ा जाएगा? निश्चित तौर पे जो ये घटना है काफी पीड़ादायी घटना है। एक बहन के साथ अत्याचार है, एक महिलाओं के साथ अत्याचार है, और इस बिहार में यह बिहार बेटी प्रधान राज्य है, और इस बिहार में अगर बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। आज हम परिवार से मुलाकात करने आए हैं। परिवार से पूरी घटना को हमने जानकारी प्राप्त किया। काफी हमारे अंदर क्रोध है। वो क्रोध आपके मीडिया में मुझे नहीं दिखाना है, वो क्रोध मुझे सरकार के पास जाके दिखानी है कि आप जिस बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस बिहार में आप महिलाओं को संरक्षण देने की बात करके सरकार बनाते हैं, उस बिहार में बेटी के साथ अत्याचार हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं? 11 दिन बीत गए। मुझे इस बात का दुख है कि पटना से ये घटना स्थल की दूरी मात्र 60 से 80 किलोमीटर का है, लेकिन ये घटना पूरे छपरा के लोग को भी पता नहीं है। हम तो पटना में, तो हम दूर की बात। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कुछ युवा साथियों का जिन्होंने इस घटना को मुझे संज्ञान में दिए, और इस घटना को तुरंत हम अपने संज्ञान में लेते हुए यहाँ आने का हमने वादा किया और आए। और आज वादा करके जाते हैं कि जब तक बहन अंजलि को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक इस पीड़ित परिवार के साथ हम खड़ा हैं, और न्याय जब तक नहीं मिलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से जो कुछ भी आंदोलन करने की बात होगी, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने की बात होगा, मैं पुरुषोत्तम राज सबसे आगे बढ़ चढ़ के लड़ूंगा। बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा है। कॉल आने के दरमियान वो लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब निर्दोष हैं। निर्दोष है, बोले लोग जजमेंट इसका करेंगे। अब कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये लोग जजमेंट नहीं करेंगे, कानून जजमेंट करेगा। अगर डॉक्टर साहब निर्दोष है, बहन अंजलि की डेड बॉडी रेलवे लाइन से उठा करके पोस्टमार्टम कराने का उनको अधिकार किसने दिया? और उस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराना, उसका जांच के अवलोकन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्दोष साबित करना, इस घटना का दूसरे एंगल देना, यह बिल्कुल गलत है। जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होगा, एक भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानने वाला नहीं है। ऊपर तक जाएंगे, जांच की मांग करेंगे, जांच एजेंसी गठन करने की बात करेंगे। बहन के साथ अत्याचार है भाई, आप आसानी पूर्वक जो कह देंगे वही हम नहीं मान लेंगे, या हम जो कह दे वो आप मत मान लीजिए। दोनों की बात को सावधानी पूर्वक समझिए और हर एक पहलू का जांच करिए। ये श्रेया नरसिंह को कोई पहली घटना है क्या? हमने कई वीडियो आप लोग के माध्यम से देखे हैं कि अस्पताल में कभी मरीज के साथ मारपीट किया जाता है। इससे पूर्व बहन अंजलि के साथ भी मारपीट का खबर सुनने को हमको मिला। तो ये अस्पताल गुंडों का अड्डा बन चुका है, ये अस्पताल राक्षसों का अड्डा बन चुका है। आखिर इस अस्पताल को संरक्षण कौन दे रहा है? और उस अस्पताल के प्रबंधक सरकारी कर्मी भी है। जब आपको डॉक्टर का मर्यादा पता नहीं है, जब आपको कानून और संविधान का ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको डॉक्टर रहने का अधिकार नहीं है। इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो भी इस घटना में संलिप्त हैं, इनको बचाइए नहीं, क्योंकि बचाने से बिहार में अपराधिक घटना घटित कम नहीं होगा, बल्कि अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाइए। रेलवे एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके दरमियान ही रेलवे एसपी वैसे कुछ बोलती है, उस वीडियो में आप भी देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ विशेष है? मैडम से बस इतना ही आग्रह हम करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हम करना चाहते हैं। बस एक आग्रह है कि आप एक महिला हैं, उस एंगल से इस घटना को आप देख लीजिए। इस भाई का राखी का कलाई छीना गया है, इस भाई का राखी छीना गया है, एक पिता का एक बेटी का उम्मीद छीना गया है।
आप एक महिला हैं। इस घटना को एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है महिलाओं को संरक्षण देने का, आपके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है लोगों को संरक्षण करने का। ऐसा न हो जाए कि अपराधी बच जाए और इस प्रकार के आपराधिक घटना करने के लिए वो सुरक्षित रहे। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए मैडम, भाई आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और आपसे नहीं हो रहा है तो आप कहिए कि हम इसमें जांच करने में असक्षम है, हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। पुरुषोत्तम राज जी अब यहाँ से पटना जाएंगे और पटना जाने के दरमियान क्या इस संज्ञान को सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के समक्ष भी क्या रखेंगे? निश्चित तौर पे इसके लिए जो लोग कैपेबल हैं, माननीय गृह मंत्री जी है, माननीय डीजीपी महोदय है, हम उन सबके समक्ष इस बात को रखेंगे। हम ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से रेल मंत्रालय को, अगर ये रेलवे की घटना है तो रेल मंत्रालय को भेजेंगे। हालांकि इस घटना का पूरा जांच होना चाहिए, अस्पताल का सीसीटीवी कैमरा खंगालना चाहिए। और जहां तक हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि उस अस्पताल का सीसीटीवी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अस्पताल चल रहा है, उसमें सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड नहीं है। एक तो कार्रवाई ये भी होना चाहिए कि आप किस गलत ढंग से अस्पताल आप चला रहे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। और प्रथम दृष्टया में माननीय एसपी महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अस्पताल को चिन्हित करके सील कीजिए कि जो मानव रक्षा के लिए नहीं बल्कि मानव को हत्या करने के लिए अस्पताल बना हो। ऐसे अस्पताल को बंद कराइए। हम इनके भाई से दो शब्द बात करेंगे। आप छपरा पहुंचते हैं, छपरा पहुंचने के दरमियान ही अलग अलग आपसे बयान भी हम लोग लेते हैं, लेकिन बयान लेने के बाद क्या एक्शन विशेष करके कुछ प्रशासन के माध्यम से एक्शन भी होता है क्या? अभी तक तो देख ही रहे हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो एक्शन की स्पीड आप समझ सकते हैं कितनी तेज है। और एक्शन तो दूर की बात है, इस मामले को अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा, जो कि सीधे सीधे तौर पे हत्या का मामला है। उस घटना को ये लोग आत्महत्या के तरफ इसका रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की स्थिति में क्या गाइडलाइंस है अभी फिलहाल में? उसके बाद कभी आप रेलवे एसपी से या रेलवे प्रशासन से मुलाकात किए कि नहीं की? 3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग दोषियों को पकड़ेंगे और आपको न्याय दिलवाई जाएगी, ये उन्होंने बोला था। लेकिन उस दिन भी हमने जब उसके सीडीआर रिपोर्ट की बात की थी, उसके सीसीटीवी फुटेज की बात की थी, तो बोला कि आप लोगों को सब दिया जाएगा। लेकिन मैडम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी सीडीआर रिपोर्ट की जांच नहीं की गई है और सीडीआर रिपोर्ट की बात भी नहीं की गई है। इवन आप लापरवाही का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक सर थे, वो कह रहे थे कि उसके फोन का पासवर्ड पता है क्या तुमको? मतलब घटना के 7 दिन बाद हम लोग वहां पहुंचे थे, 7 दिन तक अभी तक उसके फोन की भी जांच नहीं हुई थी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं। विशेष करके रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम तो यही निवेदन करेंगे कि हमें तो रेलवे प्रशासन पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। इस पूरे घटना को और इस पूरे केस को किसी भी स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपा जाए, जैसे सीबीआई, सीआईडी, वो इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि हमें रेलवे प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सारण एसपी जो हैं कुमार आशीष को कहा जाता है कि नहीं हर एक एक पहलू को सुलझाते हैं, तो क्या लग रहा है कि उनसे भी आप निवेदन करेंगे कि नहीं इस केस को उनके संज्ञान में लेना चाहिए? अगर पॉसिबल है कि अगर कुमार आशीष जी अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, कोई कह रहे थे कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि केस वहां जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून है तो हम बिल्कुल मांग करेंगे कि ये केस को सारण एसएसपी के हवाले किया जाए, वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बहुत सारे लोगों से और विशेष करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी अंजलि के मुद्दे को हम लोग धरातल पे रख रहे हैं और उठा रहे हैं, और जब से उठाना शुरू किए हैं तब से यहाँ पे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। बात करें तो यहाँ पे दरियापुर प्रखंड से लेकर सोनपुर से लेकर और सारण जिले का अलग अलग चप्पा चप्पा से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद अंजलि को न्याय दिलाने की होड़ में लगे हुए हैं। विशेष करके बात करें तो आज पुरुषोत्तम राज जी पहुंचे और पुरुषोत्तम राज जी आश्वासन दिए हुए हैं कि हम एक नेता की तरह नहीं, हम एक भाई की तरह अंजलि के साथ खड़े हैं, और जब तक अंजलि को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है।